एमकॉम फाइनल की छात्राओं, सीएसीसी के इस बजट एंड बजटरी नियंत्रण की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हमने बजटरी नियंत्रण के सीमाएं और लाभ देखे पिछली क्लास में। अब हम बजटरी नियंत्रण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। बजट नियंत्रण एक महत्वपूर्ण विधि है। इसकी सफलता सुदृढ़ एवं कुशल संगठन पर निर्भर करती है। बजट नियंत्रण पद्धति का स्वरूप औद्योगिक उद्यम के आकार व प्रकृति पर आधारित रहता है। एक वृहद उद्यम में बजट नियंत्रण हेतु निम्न प्रक्रिया आवश्यक है। इसमें पहला बिंदु है बजट केंद्रों की स्थापना। बजट केंद्र या विभाग स्थापित किए जाएं तो दृढ़ संगठन के ही अंग होते हैं तथा विभागाध्यक्ष की मदद से प्रत्येक केंद्र का पृथक बजट सरलता से बनाया जा सकता है। दूसरा है पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों की स्थापना। बजट तैयार करने के लिए समंकों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि समंक ही बजट के आधार होते हैं। अतः लेखांकन पद्धति को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि सभी केंद्रों को संबंधित सूचनाओं को सरलता से अभिलिखित एवं विश्लेषित किया जा सके। संगठन चार्ट का निर्माण। संगठन चार्ट प्रबंध के प्रत्येक सदस्य के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। इससे प्रत्येक सदस्य को संगठन में अपनी स्थिति तथा दूसरे सदस्यों से संबंधों के बारे में जानकारी हो जाती है। संगठन चार्ट का स्वरूप आप किताब से देखें और इसको समझने की प्रयास करें। अगला बिंदु है बजट समिति। छोटे व्यवसाय में प्राय बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व बजट ऑफिसर या लागत या प्रबंध लेखापाल का होता है, लेकिन वृहद व्यावसायिक संस्थाओं में इस कार्य के लिए बजट समिति स्थापित की जाती है। यह समिति आवश्यक समायोजन और सभी बजटों को समन्वित करती है तथा मास्टर बजट भी तैयार करती है। इनमें मुख्य कार्य निर्वाहक, चीफ एग्जीक्यूटिव, अध्यक्ष, लेखापाल, सचिव या बजट ऑफिसर तथा सभी विभागाध्यक्ष सदस्य के रूप में होते हैं। बजट समिति के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार से हैं। पुरानी सूचना प्रस्तुत करके विभागीय प्रबंधकों को बजट बनाने में सहायता प्रदान करना, बजट के संबंध में प्रबंध की सामान्य नीति का निर्धारण करना। तीसरा बिंदु है स्वीकृत कार्यात्मक बजटों के आधार पर मास्टर बजट बनाना। चौथा है विभिन्न क्रियाओं संबंधी बजटों में आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन के पश्चात उनका अनुमोदन करना। पांचवा है विचरण विश्लेषण के आधार पर प्रबंध द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश करना। पांचवा बिंदु है बजट नियमावली। यह एक ऐसा प्रलेख है जिसमें अधिकारियों के उत्तरदायित्व बजटरी नियंत्रण के कार्यक्रम तथा इसके लिए आवश्यक प्रारूपों तथा अभिलेखों का विवरण दिया जाता है। यह प्राय खुले पत्रों की होती है। इसमें बजटरी नियंत्रण की विधियां तथा प्रविधियां प्रमाणित कर दी जाती है और सभी प्रयत्नों को समन्वित किया जाता है। छठी प्रक्रिया है बजट अवधि। बजट अवधि वह अवधि है जिसके लिए बजट का निर्माण तथा बजट लागू किया जाता है। बजट की अवधि व्यवसाय की प्रकृति तथा लागत लेखांकन प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है क्योंकि किसी बजट के लिए कोई उचित या उपयुक्त अवधि नहीं होती है। प्राय बजट दीर्घकालीन 3 वर्ष से 20 वर्ष तक के वित्तीय अवधि के होते हैं और प्राय 1 वर्ष के तथा अल्पकालीन जैसे 1 सप्ताह या 1 माह के लिए भी होते हैं। उदाहरण के लिए यदि व्यवसाय मौसमी प्रकृति का हो जैसे शू उद्योग, खाद्य या वस्त्र उद्योग, अल्पकालीन अवधि के बजट तैयार किया जाता है ताकि बजटों की वास्तविक परिणामों से निरंतर तुलना की जा सके।
अगला बिंदु है, प्रक्रिया है मूल कारक का निर्धारण। मूल कारक वह कारक है जिससे प्रभाव की सीमा पहले ही निर्धारित कर लेनी चाहिए, ताकि यह विश्वास हो जाए कि कार्यात्मक बजट जैसे विक्रय, क्रय, उत्पादन, रोकड़ बजट आदि उचित रूप से संपादित होने योग्य हैं। इसको प्रमुख बजट कारक, प्रतिबंधक कारक तथा नियंत्रक कारक भी कहते हैं। प्राय व्यवसायों में विक्रय मूल कारक होता है, लेकिन उत्पादन के अन्य कारक जैसे श्रम, मशीन, सामग्री, पूंजी आदि भी मूल कारक हो सकते हैं। अतः कार्यात्मक बजट में क्रमबद्धता निर्धारित करने में मूल कारक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उदाहरण के लिए, यदि निर्माणकर्ता को यह विश्वास हो कि वस्तु की बाजार में मांग अधिक है, संयंत्र की क्षमता भी पर्याप्त है, वस्तु की सामग्री भी उपलब्ध है, लेकिन हड़ताल के कारण श्रम उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में श्रम ही मूल या प्रधान कारक होगा तथा इस कारक के आधार पर ही बजट तैयार किए जाएंगे। मूल कारक एक व्यवसाय में एक या एक से अधिक हो सकते हैं। मूल कारक के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं: पहला विक्रय, दूसरा संयंत्र क्षमता, तीसरा सामग्री, चौथा श्रम, पांचवा प्रबंध, छठा कार्यशील पूंजी। अब अगली प्रक्रिया है कार्यशील पूंजी। क्रियात्मकता का स्तर, क्रियात्मकशीलता का स्तर, लेवल ऑफ एक्टिविटी। क्रियाशीलता के सामान्य स्तर को निर्धारित करना आवश्यक होता है। सामान्य स्तर वह स्तर है जिसे एक कंपनी यथोचित रूप से प्राप्त करने की अपेक्षा करती है। यदि किसी संयंत्र की उत्पादन क्षमता 100% है, तो कंपनी को सामान्य स्तर अर्थात उत्पादन क्रियाशीलता निश्चित करनी पड़ती है। जैसे प्राय यह 80% हो तो कंपनी इस उत्पादन क्रियाशीलता के स्तर के आधार पर बजट तैयार करेगी। क्रियाशीलता के स्तर निम्न 3 तत्वों पर आधारित होता है। पहला, गत वर्षों के स्तर या परिणाम पर। दूसरा, सर्वोच्च संभाव्य कुशलता प्राप्त करने पर। और तीसरा बिंदु है, वर्तमान परिस्थितियों में कार्य कुशलता को किसी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार वह स्तर पूर्वानुमान से अधिक महत्वपूर्ण होता माना जाता है। विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों के आधार पर बजट तैयार करके यह निश्चित किया जाता है कि किस स्तर पर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। बजट की लोच। नवा प्रक्रिया है बजट की लोच। बजट तैयार करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बजट ऐसा होना चाहिए जो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील हो, क्योंकि व्यवसाय की परिस्थितियों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अतः बजट में ऐसी क्षमता हो जिसे आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने में सुविधा हो। पूर्वानुमान तथा बजट में अंतर। पूर्वानुमान तथा बजट में अंतर। वेल्डन के अनुसार विक्रय, उत्पादन, लाभ आदि से संबंधित समंकों के अनुमान की प्रक्रिया को ही पूर्वानुमान नहीं कहते हैं, वरन उसका अर्थ आंतरिक तथा बाह्य समंकों के ऐसे विश्लेषण से है जिससे संभाव्य भावी परिस्थितियों का सामना करने के लिए ऐसी नीति जो सर्वोत्तम हो निर्धारित की जा सके। अतः पूर्वानुमान तथा बजट दोनों ही निर्धारित भावी अवधि में होने वाले कार्यों के विषय में विचार करते हैं। इस प्रकार बजटिंग व्यवस्था में सर्वप्रथम पूर्वानुमान लगाए जाते हैं तथा फिर उनके आधार पर बजट तैयार किए जाते हैं। अतएव इनमें जो अंतर है वे अग्र प्रकार है। पहला है नियोजन। पूर्वानुमान आकस्मिक तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बजटिंग पूर्ण रूप से नियोजन पर ही आधारित होता है। उदाहरण के लिए, मौसम विभाग कुछ तथ्यों के आधार पर पूर्व घोषणा करता है कि किस समय एवं किस क्षेत्र में वर्षा, तूफान, आंधी आएगी। यह घोषणा किसी नियोजन पर आधारित नहीं होती है, जबकि बजट तैयार करने का कार्यक्रम एक निश्चित नियोजन पर आधारित होता है। निर्धारित लक्ष्य। पूर्वानुमान में कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता है तथा इसमें पूर्व
घोषित कथन को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। अतः पूर्वानुमान घटित होने वाले तथ्य के संबंध में कथन है, जबकि बजट एक लक्ष्य है। ढीलापन, पूर्वानुमान में ढीलेपन की मात्रा होती है, जबकि बजट लक्ष्य निर्धारण का अंतिम रूप होता है। तुलना, पूर्वानुमान में जो घोषणा की जाती है वह वास्तविक स्थिति या परिणाम के अनुकूल रही या प्रतिकूल, इसकी तुलना नहीं की जाती है। जबकि बजट समंकों की वास्तविक परिणामों से तुलना करके उनके अंतर विश्लेषण द्वारा यथासंभव संशोधन एवं उपचार किए जाते हैं। पांचवा, नियंत्रण। बजटीय नियंत्रण में नियंत्रण एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा लागत पर सरलता से नियंत्रण किया जाता है, लेकिन पूर्वानुमान में ऐसा नहीं होता है। परिणाम, पूर्वानुमान किसी वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित न होकर संस्था की महत्वाकांक्षा व अधिकारियों के अंतर्ज्ञान पर आधारित होता है। अतः वह संदेहपूर्ण एवं हास्यास्पद होता है, जिसका शुद्ध व सही होना निश्चित नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से तैयार किए गए बजट अधिक विश्वसनीय एवं वास्तविक परिणामों के निकट होते हैं। बजट की सफलता पूर्वानुमान के सफल होने पर निर्भर करती है तथा पूर्वानुमान का शुद्ध व सही होना शुद्ध अनुमान एवं सूचनाओं तथा मुख्य कारक के सही निर्धारण पर आधारित है। बजट के प्रकार, बजट के प्रकार में हम देखते हैं उनको किस किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। बजट के अनेक दृष्टि से वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः इसका वर्गीकरण निम्न आधारों पर ही किया जाता है। पहला है समय के आधार पर, दूसरा बजट का वर्गीकरण हम करते हैं कार्य अथवा क्रियाओं के आधार पर, और तीसरा और लास्ट है लोचता के आधार पर। अब हम समय के आधार पर बजट को कितने प्रकार से बांट सकते हैं वो देखते हैं। तो समय के आधार पर हमारा है पहला है दीर्घकालीन बजट, जिसमें संस्था अपनी योजनाओं का संचालन 3 वर्ष से लेकर 10 या 20 वर्षों की अवधि में चलाना चाहती है तो उसे दीर्घकालीन बजट कहते हैं। अल्पकालीन बजट, यदि संस्था अपनी संचालन संबंधी क्रियाओं का 1 माह, 1 पखवाड़ा, 1 सप्ताह का बजट तैयार करती है तो इसे अल्पकालीन बजट कहते हैं। और वित्तीय बजट, जब संस्था केवल 1 वर्ष के लिए अपनी संचालन क्रियाओं के लिए बजट तैयार करती है तो उसे वित्तीय बजट कहते हैं। जैसे सरकार अपनी आय व्यय का आर्थिक बजट तैयार करती है। कार्यानुसार बजट, कार्यानुसार बजट वह बजट है जो किसी व्यवसाय के एक विशेष कार्य से संबंधित होता है, जैसे उत्पादन बजट, विक्रय बजट। कार्यानुसार बजट प्रत्येक कार्य के आधार पर तैयार किया जाता है। इसके पश्चात सभी बजटों का समन्वय करके मास्टर बजट तैयार किया जाता है। कार्यानुसार बजट निम्न प्रकार के हो सकते हैं। इसमें है विक्रय बजट। तो विक्रय बजट अवधि हेतु कुल बिक्री की भविष्यवाणी या पूर्वानुमान है जो कि मात्रा या मूल्यों में व्यक्त की जाती है। विक्रय बजट अधिकांश संस्थाओं में बजटीय नियंत्रण का प्रारंभिक बिंदु होता है। इसका कारण यह है कि बिक्री प्राय मूल कारक होती है जो संस्था की अन्य सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। संभवतः बिक्री का पूर्वानुमान लगाना सबसे अधिक कठिन कार्य है। तो इस विक्रय बजट की शुद्धता पर संस्था की पूर्ण बजट पद्धति की सफलता निर्भर करती है। विक्रय बजट का निर्माण में हम देखते हैं कि इस बजट को तैयार करने का पूर्ण उत्तरदायित्व बिक्री विभाग के प्रबंधक का होता है, लेकिन उसके कार्य में बजट ऑफिसर, लेखापाल, विक्रेतागण, बाजार अनुसंधान विशेषज्ञ आदि सहयोग प्रदान करते हैं। विक्रय प्रबंधक इस बजट को तैयार करते समय महत्वपूर्ण बातों पर विचार करता है। उनमें है विगत बिक्री का विश्लेषण।
दूसरा है विक्रय एजेंटों का प्रतिवेदन और तीसरा है संभावित बाजार का विश्लेषण। चौथा है व्यापारिक संभावनाएं। व्यापारिक संभावनाओं की जानकारी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं से ज्ञात होती है। राजनीतिक या आर्थिक परिस्थितियों में होने वाली परिवर्तन का विक्रय पर प्रभाव पड़ता है, जैसे सरकार सार्वजनिक विकास पर अधिक धन व्यय करे या वस्तुओं पर नए कर लगाए तो बिक्री प्रभावित होगी। पांचवा है संस्था की नीति। व्यापारिक संस्था की नीति तथा तरीके में यदि कोई परिवर्तन किया जाए, जैसे कोई नया उत्पाद निर्माण करे या विज्ञापन करने के नए तरीकों का उपयोग, वितरण प्रणाली में सुधार आदि, तो विक्रय बजट प्रभावित होगा। छठा है विशेष परिस्थितियाँ। कभी कभी किसी व्यवसाय की बिक्री विशेष परिस्थितियों से प्रभावित हो सकती है, जैसे किसी औद्योगिक नगर का विकास होने से वाहनों, कार, स्कूटर, साइकिल आदि की मांग अधिक होगी, अतः इनसे संबंधित व्यवसायों की बिक्री प्रभावित होगी। संयंत्र क्षमता। संयंत्र क्षमता के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। विक्रय बजट कारखाने में संतुलित उत्पादन की सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय क्षमता। संस्था की वित्तीय क्षमता की सीमा का ध्यान रखते हुए विक्रय बजट तैयार करना चाहिए। लास्ट और नवा है पॉइंट, चालू वर्ष के बजट को आधार मानना। भावी अवधि के लिए बजट बनाने के लिए चालू अवधि के बजट समंकों को आधार माना जाता है, न कि वास्तविक समंकों को। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा है कार्यानुसार बजट में क्रय बजट। क्रय बजट में बजट अवधि में की जाने वाली क्रय के विषय में विस्तृत वर्णन दिया रहता है। यह बजट कच्ची सामग्री बजट पर आधारित होता है। इस बजट में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामग्री की क्रय तथा सेवाएं जैसे बिजली एवं गैस आदि भी सम्मिलित किए जाते हैं। इस बजट को तैयार करते समय निम्न तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है प्रारंभिक तथा अंतिम स्टॉक की मात्रा या संख्या। दूसरा बिंदु क्रय आदेश जो बजट अवधि के पूर्व ही जारी कर दिए गए थे। तीसरा आंतरिक निर्माण, जहां पर व्यवसायी स्वयं ही कुछ सामग्री या वस्तु के भाग निर्मित करता हो, को क्रय में समायोजन कर लेना चाहिए। स्टॉक की मात्रा को न्यूनतम स्तर पर व अधिकतम स्तर, स्टॉक की मात्रा का न्यूनतम स्तर व अधिकतम स्तर, जैसे हमने मटेरियल कंट्रोल में पढ़ाई की है कि भाई मिनिमम लेवल क्या है और मैक्सिमम लेवल क्या है। मटेरियल कंट्रोल में हमने जो देखा वो चीज़ें। मितव्यय आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। छठा वित्तीय स्रोत। सातवां सामग्री संग्रह हेतु पर्याप्त स्थान की सुविधा। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए क्रय बजट का निर्माण किया जाता है। छात्राओं, आज के लिए इतना ही करते हैं, हम क्लास ख़त्म करते हैं। अब यहाँ आगे हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इस पर आधारित बजट बनाने के। थैंक यू।